थोड़ा से ही बढ़ते बढ़ते बहुत ही हो जाता है। एक लड़का था, छोटा सा था, वह दूसरे के खेत में जाकर के आलू उखाड़ करके ले आता था, कभी मूली उखाड़ करके ले आता था, कभी बैगन तोड़ करके ले आता था। छोटे बच्चे आदत, आकर के घर में देता था, उसकी माँ साग सब्जी बनाती थी, खाता था, सब कुछ रहता। होते 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 वो बहुत बड़ा चोर बन गया। अब बहुत बड़ा चोर से बनते बनते बहुत बड़ा डकैत बन गया। जब बहुत बड़ा वो डकैत बन गया, एक बार वो पकड़ा गया और जज ने जजमेंट दिया कि इसको फांसी की सजा दो। तो सुनते हैं जिसको फांसी की सजा होती है तो जज पूछते हैं कि अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है, क्या चाहते हो तुम, किसी से मिलना, कुछ खाना, किसी से भेंट करना, क्या करना। उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो कहा कि जो माँ से मिलना है। खबर कर दी गई उसकी माँ को, घर पर उसकी माँ आ गई। अब बेटा है और फांसी की सजा होने वाली है। माँ और बेटे दोनों गले गले मिलकर के रोते हैं। अब वह लड़का कहता है कि माँ अब तो हम चले, एक बात चुपचाप तुम्हारे कान में कहने की है। कहा कहो बेटा क्या बात है। तो जैसे वो अपना कान देती है, वो ऐसे कौर मारता है दांत से, क्या कहते हैं, कान उसका काट लेता है। तो उसकी माँ ने एक थप्पड़ मारा उसको कि बदमाश कहीं का, यही कान में कहता है। कहा माँ जिस दिन मैं तुमको दूसरे के खेत से आलू ला देता था कोड़ करके, मूली उखाड़ करके ले आता था, बैगन तोड़ करके ला देता था, सब्जी बना करके तुम भी खाती थी, हमको भी खिलाती थी, सबको खिलाती थी। अगर उस दिन तुम हमको थप्पड़ मारी होती तो आज मेरा ये गला नहीं कटता, तुम्हारा तो केवल कान ही कटा है। तो प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। हमारा मन है, अच्छा एक ठो पाप कर लेंगे क्या है, एक ठो झूठ बोल लेंगे क्या होगा, लेकिन वही झूठ बढ़ते बढ़ते बहुत 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 बढ़ जाएगा। एक दिन चोरी करेंगे, करते करते चोर बदमाश, लत्ती चोर, फत्ती चोर, सिंधा चोर, डकैत हो जाएंगे। तो जो संतों ने पंच पाप की मनाही की है, उन पंच पापों से हम अपने को विरत रखेंगे, तभी हम पवित्र होंगे और तभी प्रभु को हम पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। कहिए। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि मैंने अपना राजपाट विश्वामित्र को दान कर दिया। स्वप्न देखा। जब सवेरा होता है, प्रातः होता है, विश्वामित्र जी आ धमकते हैं और कहते हैं रात में तुमने जो दान किया है अपना राज्य, वह दो मेरा। हरिश्चंद्र ने मुंह नहीं मोड़ा, कहा ले लीजिए आपका राज्य। कह रहे दान तो तुमने दिया, अगर तुमने दक्षिणा नहीं दी तो दान क्या है? बिना दक्षिणा के कहीं दान होता है? तो मंत्री से कहा, खजांची से, खजाना से ला करके मुनि जी को दान के बाद दक्षिणा दे दियो। विश्वामित्र ने कहा वाह, राज्य मेरा और खजाना तेरा रह ही गया, तो मुझे राज्य ने क्या दिया? तुम्हारा खजाना कहाँ?
राज्य मेरा, खजाना मेरा, फौज मेरी, जो है सब कुछ मेरा मेरा, तेरा कौन सा? दक्षिणा दो तब तो दान लूंगा, दक्षिणा नहीं दो तो ले अपना दान, मुझे इसकी जरूरत नहीं। तब जाकर हरिश्चंद्र अपने बिकते हैं, पत्नी को बेचते हैं, पुत्र को बेचते हैं, दक्षिणा चुकाते हैं। स्वप्न में वचन देने वाला जागृत में उसका प्रत्यक्षीकरण करता है, सत्य पर कितना दृढ़ है। छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। इतने पर भी विश्वामित्र संतुष्ट नहीं हुए, धर्म संतुष्ट नहीं हुए, और भी परीक्षा की। डोम के हाथ तो अपने बिक गए, पत्नी को भी एक जगह बेच दिए। अब जिस गृहपति के यहाँ पति को उसने बेचा, पत्नी को बेचा था, उसने कहा कि यो जाओ फुलवाड़ी से फूल लाओ। गई बेचारी फूल लाने के लिए, बच्चा साथ में था, छोटा सा बच्चा था, सांप ने डस लिया, वो अभी वही मर गया। अब उस मृत पुत्र को लेकर के वो श्मशान घाट जाती है, और जिस डोम के हाथ में अपने को बेचा था, तो उनको डोम का काम दिया गया, श्मशान घाट में जाओ, जो कोई मुर्दा लावे उसका कफन लो और तब जलाने दो। बेचारी पुत्र को लेकर के जाती है। हरिश्चंद्र पहचानते हैं तो हमारी पत्नी हमारा पुत्र है, उस पर भी वे अपने धर्म का परिचय देते हैं। कहते तो यहां जलाने लाई है इसको, तो पहले कफन दो तब जलाओ, कफन का कपड़ा दो। अरे आप जानते हैं मैं कौन हूं और किस स्थिति में हूं, और फिर भी आप मुझसे मांग रहे हैं कफन का कपड़ा। आप नहीं पहचानते मैं आपकी पत्नी हूं, आप नहीं जानते यह आपका पुत्र है रोहिदास। हरिश्चंद्र ने कहा, मेरी पत्नी थी तुम, मेरा पुत्र था यह, अभी न तो मेरी पत्नी है न ये मेरा पुत्र है, अभी मैं डोम हूं। मालिक की आज्ञा बिना कफन लिए किसी को जलाने नहीं देना। बेचारी अभाग हो जाती है, अब क्या करेगी। अपनी साड़ी की आंचल फाड़ती है कफन देने के लिए। भगवान प्रकट हो जाते हैं, कहते तुम्हारी परीक्षा मैंने ली, परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो गए। तुम्हारा राज्य है, तुम्हारा पाठ है, तुम्हारा धन दौलत सब कुछ तुम्हारा है, ये तो परीक्षा मैंने ली थी। कहाँ विश्वामित्र, कहाँ कोई कुछ, कहाँ डोम। तो धर्म के लिए, अपने वचन की सत्यता के लिए सब कुछ त्याग करते हैं। और तो सब प्रिय हैं, ज्ञानी सबसे विशेष हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। जिन्होंने प्रभु को पा लिया, उनको पाने के लिए बाकी ही क्या रह गया। एक राजा की दो रानियां थी, राजा विदेश चले तो अपनी दोनों रानियों से पूछा
कि हम तो विदेश जा रहे हैं, बतलाओ तुम्हारे लिए क्या ले आवें। तो जो बड़की रानी थी वो समझदार थी, बुद्धिमती थी, आध्यात्मिकता उसके अंदर में थी, भक्ति भावना लिए हुए वह थी। और छुटकी जो थी वह दुनियादारी ही चाहती थी। उसने कहा हाँ आप फलाना देश जा रहे हैं, उस देश में अमुक चीज़ मिलती है, अमुक चीज़ मिलती है, अमुक चीज़ मिलती है। एक लंबी फहरिस्त लिख करके दे दिया कि मेरे लिए उस देश से ये सब चीज़ लेते आइए। जो उसकी बड़ी पत्नी थी उससे पूछा कि बतलाओ तुम्हारे लिए क्या लावे। तो बड़ी पत्नी ने कहा कि आप सकुशल यात्रा करके लौट आवे मेरे पास, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। विदेश गए, जो काम करना था वह किए, उसके बाद वहाँ से लौटने लगे। तो छोटी पत्नी ने जो कहा था, जितनी चीज़ें लिखवाई थी फहरिस्त में उतनी चीज़ें ले ली। बड़ी रानी तो कुछ लिखाया नहीं था, तो उसके लिए भी उतनी चीज़ उन्होंने ले ली। और उसके अतिरिक्त जो उनके मन में आया कि ये सब चीज़ यहाँ की है, ये सब चीज़ यहाँ की, वह भी उसके लिए ले लिया। जो छुटकी रानी नहीं जानती कि वहाँ क्या मिलता है नहीं मिलता है, वह भी उसके लिए ले लिया। जब सामान लेकर के आए तो जितना सामान की मांग थी वो सब सामान छोटी रानी को उन्होंने दे दिया। अब बड़ी सामान की मांग नहीं तो राजा सब सामान के साथ उस बड़ी रानी के घर में चले गए। तो जब राजा ही उसके घर में चले गए, छोटी रानी को छोड़ दिया, उतना संपत्ति से क्या होना जाना, क्या चीज़ से होना जाना था। बड़की को सब कुछ मिल गया, जिसके घर में राजा ही चले गए। उसी तरह जिसको प्रभु ही मिल जाएंगे उसको और मिलने के लिए बाकी क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए ज्ञानी भक्त और कुछ नहीं चाहते। तो संत मत बतलाता है, एक साधु नदी पार कर रहे थे, छोटी सी नदी थी, धार दिखी थी, एक बिच्छू बहता हुआ चला जा रहा था। साधु बाबा ने देखा कि बिच्छू मर जाएगा बेचारा, तो अपने हाथ पर उठा लिया पानी से, किनारे में जाकर के छोड़ दूंगा सूखी जमीन पर। थोड़ी दूर तो हाथ पर ले आए बेचारे साधु, बिच्छू मारता है डंक, साधु बाबा का हाथ कांपने लग गया, बिच्छू पानी में गिर गया। फिर दूसरा हाथ साधु बाबा लगा देते हैं, फिर कुछ दूर ले जाते हैं, फिर बिच्छू उस हाथ में भी डंक मार देता है। अब दोनों हाथ कपने लग गया। फिर भी ऐसे 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 करके पानी को लेते हुए किनारे गया, उछाल करके क्या कहते हैं बिच्छू को सूखी जमीन पर फेंक दिया। नदी के किनारे लोग सब तमाशा देख रहे थे, लेकिन वास्तव में साधु लोग महामूर्ख होते हैं। एक तो मूर्ख होता है लोग, और साधु लोग महामूर्ख होते हैं। अरे बिच्छू था, कितने को डंक काटता, क्या होता नहीं करता, भले मर जाता पानी में डूब करके, क्या काम इसको क्या बचाने का था। और उस पर भी इतना मूर्ख है साधु। अच्छा पार करा तो पार कर, दया आई तो ठीक पार करो, लेकिन हाथ में डंक मारने पर भी फिर दूसरा हाथ देता है, और दूसरे हाथ में डंक मारता है तब भी उछाल करके सूखी जमीन पर फेंकता है। इससे और महामूर्ख कौन होगा। जब साधु बाबा किनारे आ गए, ऊपर होने लग गए, तो लोगों ने पूछा कि बाबा ये आपने क्या किया। वास्तव में लोग कहते हैं कि साधु लोग अनपढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं और महामूर्ख होते हैं, तो आपको नज़र से देखा, ये आपने क्या किया, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो मूर्खों का काम। साधु बाबा ने कहा कि तुम लोगों की दृष्टि में मूर्ख महामूर्ख जो भी हों, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य पालन किया है। जो बिच्छू है, अज्ञानी है, डंक मारना उसका स्वभाव है। जब अज्ञानी होकर के वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, तो हम साधु ज्ञानवान होकर के दयावान नहीं होंगे तो हम कैसे क्या जरूर नहीं बनेंगे। बिच्छू अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता है, तो साधु अपने धर्म को कैसे छोड़ेगा। तो यही संसार के लोग
एक साधु बाबा जंगल में रहते थे, हवा पी कर रहते थे। समय पर वे जाते थे, एक पहाड़ के चट्टान में अपना मुंह लगाते थे और उस समय हवा खींचते थे और हवा पी करके बैठ करके अपना ध्यान करते थे, तप करते थे। उस प्रदेश का राजा गया, साधु बाबा समझे हमको राजा से क्या लेना और क्या देना, कुछ आदर सत्कार किया नहीं, तो राजा तो राजसी होते ही हैं। तामस भी आ गया कि इसके आश्रम में मैं गया और मेरी पूछ तक नहीं, जबकि मेरे राज्य में ही बस रहा है। अच्छा, फिर भी राजा ने कहा कि महाराज आप इतने बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं, घर बार परिवार रोजगार सब छोड़ करके जंगलवास कर रहे हैं और जंगल में भी कंदमूल फल तक नहीं लेते हैं, केवल हवा पी करके रहते हैं आप। अगर आप हमारे घर पर पधारिए तो मेरा बड़ा अहोभाग्य होगा। साधु भगवान का सब घर बार परिवार छोड़ कर तो मैं जंगल में आया, तुम्हारे यहां जाकर क्या करूंगा। राजा चले गए। राजा ने एक वेश्या को ठीक किया और कहा कि तुम यदि उस बाबाजी को ले आओ तो तू जो इनाम मांगेगी मैं वह इनाम दूंगा। वह वेश्या चली गई जंगल में। दिनचर्या देखने लगी बाबा क्या करते हैं। इसमें बैठते हैं पूजा करने के लिए, इस समय वे घूमते हैं, इस समय वे हवा लेते हैं और इस पर्वत पर, इस चट्टान पर मुंह लगा करके वे हवा लेते हैं। तो जिस चट्टान पर वो मुंह लगा करके हवा लेते थे, उस वेश्या ने वहां पर थोड़ा सा शहद लगा दिया। तो जब मुंह से वो हवा खींचने लग गए तो पहले तो सूखी हवा आती थी, आज हवा में मिठास है, इसलिए जितनी हवा वो लेते थे उससे बेसी उस दिन हवा ले लेनी। फिर दूसरे दिन, अभी वैसे सामने नहीं है, छिपे छिपे काम कर रही है, उस पर थोड़ा और मोटा शहद लगा दिया। तो जो हवा लेने लगे तो शहद उधर से चू करके नीचे की ओर आ रहा था, तो मीठा लगा तो शहद को चाट भी लिया, तो स्वाद लगा वो चाट लिया। फिर दूसरे दिन उसने और शहद डाल दी तो उसको भी उन्होंने चाट लिया। अब धीरे धीरे यह बढ़ाने लगी। होते होते एक दिन वो हलवा बनाकर ला करके वहां पर साट दिया तो बाबा हलवा भी पा लिए। समझे ना? अब रोज हलवा वहां पर क्या कहते साटने लग गई। वो जो हवा पी करके रहते थे अब हलवा खाने लगे तो शरीर में तो कुछ आवेगा, बल भी आने लग गया। जो हवा पी कर रहते थे कमजोर शरीर था, धीरे धीरे बल भी आने लग गया। जो बल आने लग गया तो एक दिन वो क्या कहते हो सामने भी आ गई। सामने आ गई तो ये बातचीत भी हुई। फिर और भी बात बढ़ी और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बात बढ़ी
कि बाल बच्चे तक हो गए। तो उस वेश्या ने कहा कि बाबा, जंगल में तो हम लोगों का गुजर नहीं न होगा, बच्चे का परवरिश चाहिए ना। राजा बड़े दानी हैं, हम लोगों को देखेंगे तो जरूर हम लोगों को वे देंगे जिससे हमारा गुजारा होगा। तो 2 बच्चे हो गए, एक बच्चे को बाबा कंधे पर लिए और एक बच्चे को हाथ लगाकर, जो छोटा बच्चा था उसको कंधा पर लिया और जो चलने वाला था उसको हाथ लेकर गए राजा के दरबार। वेश्या जाकर के नमस्कार करती है और कहते हैं हाजिर है। तो मांगो, क्या वरदान मांगती है? साधु आवाज से कहा कि महाराज, आपको मैंने निमंत्रण दिया था आने के लिए, लेकिन उस दिन तो आप नहीं आए, लेकिन आपकी बड़ी कृपा हुई, आज दर्शन देने के लिए आ गए। तो कबीर साहब ने कहा, काम कथा सुनिए नहीं, वो तो नारी का संग है। कबीर साहब कहते हैं कि काम कथा सुनिए नहीं, सुन के उपजे काम। कहे कबीर बिचारी के बिसर जाय सतनाम। जहां काम तह नाम नहीं, और जहां नाम नहीं काम। कह कबीर दो ना मिले रवि रजनी एक ठाम। मैत्री उपनिषद में लिखा है, हृदय आकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्तमेति न चोदेति कथम संध्याम उपासमय। लघु कथा है, कह करके समाप्त करता हूँ, घंटी बज गई है। एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों की तरह वह पूजा पाठ चंदन अक्षत से नहीं किया करते थे, बैठकर ध्यान करते थे। उनकी पत्नी जब घूमने फिरने के लिए अड़ोस पड़ोस में जाती तो उनकी सखी सहेली कहा करती कि रे तुम तो है ब्राह्मणी, तुम्हारा विवाह हो गया शूद्र से, न कुछ पूजा करता है, न पाठ करता है, न जप करता है, न तप करता है, न कुछ नहीं करता है। कब स्नान करेगा कोई ठिकाना नहीं, कब पूजा करेगा ठिकाना नहीं। तो अपने पति से आकर के वह कहती तो पति ब्राह्मण मुस्कुरा देते। जब बार बार उपालंब सुनने को मिला तो एक दिन आकर रोने लगी अपने पति के सामने। मैं कहती हूँ और आप सुनते नहीं हैं, सब हमारी निंदा करते हैं, आपकी निंदा करते हैं। अरे देवी तू जानती नहीं है, अरे सूर्य जब उदय होता है तब संध्या करते हैं लोग, क्योंकि रात का अंत है और दिन का आरंभ है। उस संधि काल को संध्या कहते हैं। जब दिन का अंत होता है, रात का आरंभ होता है, उस काल को भी संधि काल को संध्या कहते हैं। और एक पूर्वाह्न का अंत होता है और अपराह्न का आरंभ होता है, उसको मध्याह्न काल की संध्या कहते हैं। ये त्रिकाल संध्या कहते हैं। सूरज के उदय होने में, दोपहर में जाने पर और अस्त होने पर। तो जिसको उदय होता है और अस्त होता है वह न त्रिकाल संध्या करेगा। हमारे अंदर हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति, हमारे अंदर में सूर्य बराबर उगा ही रहता है। हम किसका ध्यान करेंगे सवेरे सांझ संध्या? यही असली सूर्य आराधना है। जब तक इस आराधना क्रोध क्या है? क्रोध तो व्यक्ति को अबोध कर देता है और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न करता है।
क्रोध एक प्रकार का नशा है। जैसे कोई नशा पान कर लेता है, उसको कुछ सुध बुद्धि रहती नहीं है, स्वपर का ज्ञान नहीं रहता है, उसी तरह जब क्रोध उत्पन्न होता है तो स्वपर का ज्ञान भूल जाता है, उस नशे में आ जाता है। और उस क्रोध के कारण जो स्वजन है वो अभी परजन हो जाता है, अपना आदमी भी दुश्मन हो जाता है, मित्र जो है वह भी शत्रु बन जाता है। क्योंकि नशाबाज आदमी क्या बोलेगा और क्या करेगा कोई ठिकाना नहीं है। उसी तरह जब आदमी क्रोध में आ जाता है तो वह क्या करेगा और नहीं करेगा कोई ठिकाना नहीं। एक नशाबाज नशा पी करके बाजार से लौट रहा था, मस्त था, लड़खड़ाते लड़खड़ाते क्या कहते वो नाले में गिर गया। अब वो बड़बड़ाता है, कुत्ता मुंह सूंघता है, शराब जो पिया हुआ है कुत्ता मुंह सूंघता है, और वो बड़बड़ाता है, कहता है कि नगर पालिका का चेयरमैन दिन भर तो क्या कहते सड़क को नाला को सड़क के किनारे रखता है, और जब मेरे चलने का समय होता तो सड़क पर ला देता है। तो क्या बोलेगा क्या करेगा कोई ठिकाना। अंग्रेज का जमाना था, एक उसे शराबी था, वो पीता था शराब। उसके सामने एक अंग्रेज था, नील का व्यापार करता था, खेती करता था। तो जब वो नशा में मस्त हो जाए तो वो कहे कि वो नील वाला कोठी, नील कोठी का जो वो साहब है उसको बुलाओ तो पूछो तो कितना लेगा वो दाम अपनी कोठी का। अल्लबल वो क्या बोलता रहता था। तो जो उसके अपने आदमी सब थे, नौकर चाकर सब सुनता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था। उसने कहा कि साहब वो तो ऐसा ऐसा बोलता है। कहा कि पकड़ कर लाओ मेरे सामने। लाया उसको, मस्त था वो। तो साहब था, पूछता है कि तुम मेरी कोठी मोल लेगा? हाँ लेंगे। कितना दाम मतलब? मतलब लेगा ना? ठीक बोल। बोला हाँ ठीक बोल रहा हूं। बोलो कितना दाम लोगे? अंग्रेज ने कहा इतना दाम लेगा, है तुम्हारे पास? बोला हाँ है। लाओ दाम, लो कोठी। बोला आज नहीं लूंगा, कल लूंगा। जब नशा उसका उतर गया दूसरे दिन तो सिपाही पकड़ करके ले आया। कहा कल 8 बजे देंगे दाम। तो 8 बज गया, चलो दाम दो। तो गया वो। तो अब तो नशा नहीं है, अब आ गया अपनी स्थिति में। तो अंग्रेज पूछता है तुम जो कहा था कि कल 8 बजे दाम देंगे, दाम लाए हो? बोला हुजूर की कोठी को कौन मोल लेगा? जो मोल लेने वाला था वो तो चला गया। तो कहते हैं जैसे कफ पित्त बात, ये तीनों रोग जब मिल जाते हैं तो कहते हैं उसको सन्निपात टाइफाइड की बीमारी हो जाती है, जिसका बचना कठिन हो जाता है। उसी तरह जिसको काम है, क्रोध है और लोभ है, जिसके पास ये तीनों हैं, तो आध्यात्मिक जगत में वे क्या जी सकते हैं? आध्यात्मिक जगत से वे गए गुजरे हैं।
सुदामा थे, गरीब थे। भगवान कृष्ण और सुदामा साथ साथ ही एक विद्यालय में पढ़े थे। पढ़ने के बाद कृष्ण भगवान तो राजा थे, राजा के पुत्र थे, चले गए अपने राज्य पर, और बेचारे सुदामा तो गरीब थे, ब्राह्मण, अपने घर चले आए। कृष्ण की भी शादी हुई, इनकी भी शादी हुई। तो कभी कभी कृष्ण की वे प्रशंसा करते थे कि हमारे मित्र ने पढ़ते समय कहा है कि जब मैं राजा होऊंगा तो तुमको जिस चीज़ की जब जो जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, दूंगा तुमको। तो अपनी पत्नी से जो कहते थे, अपने मित्र की बड़ाई करते थे कि हमारे मित्र धनी हैं, राजा हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो उनकी पत्नी बराबर प्रेरणा करती कि खाली मित्र की प्रशंसा करते हो, भूखे मरते हो, तन पर वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो तुम्हारे मित्र धनी है तो क्या है, तो जाओ एक बार मित्र से ले आओ कुछ, हम लोगों का जीवन यापन ठिकाने से हो। मन तो नहीं होता था इनका जाने का, लेकिन बार बार जो प्रेरणा करती है पत्नी, तो ये बेचारे जाते हैं। कहते जाएंगे तो सही, लेकिन मित्र जो मांगेंगे कुछ, जो लाए हो संदेश, तो क्या लाए हो सो दो। तो संदेश क्या देंगे उसको, तो घर में तो कुछ था ही नहीं, तो संदेश क्या दे। तो थोड़ा सा चावल था, वही पुटली बांध दी, यही ले जाओ। अब जाते हैं वहाँ, तो राज दरबार है। राज दरबार में किसको कौन प्रवेश करने देता है, फाटक पर रोक दिया उनको। तन पर फटा हुआ कपड़ा है, पैर में जूता तक नहीं है, तो उसको भीतर घुसने कौन दे। इसने कहा कि भाई जाकर कहो कि तुम्हारा मित्र आया हुआ है, नाम सुदामा है, जब कहे तो ले जाना, नहीं कहे तो छोड़ दो, यही है। तो जाकर कहता है कि एक फटा चिता कपड़ा पहने हुए है, पैर में जूता तक भी नहीं है, न माथ में पगड़ी है, और कहता है कि यो कृष्ण के हम मित्र हैं, हम उनसे भेंट करना चाहते हैं। सुदामा नाम है उनका। सुदामा नाम सुनते ही सिंहासन पर बैठे हुए थे, उतर करके चल दिए पैदल स्वागत करने के लिए। आदर से ले गए, अपने भवन में ले गए, आदर से सिंहासन पर बिठाया, उनका पैर धोया, और कहते हैं कि मित्र कुशल समाचार कहो। और क्या संदेश लाए हो सो कहो। तो बेचारे लाज के मारे, कहाँ राज दरबार है और कहाँ चावल की पुटली है, क्या दिखलावे, बेचारा निकाल नहीं रहे थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने देखा कि इनके कांख में कुछ है, तो खींच लिया कि ये क्या है। वही बेचारे, यही संदेश है कि वही खा लिए। यहाँ तो खा लिए, चावल फाँक लिए, और वहाँ उनके घर पर सब कुछ बन गया। रहे जब तक बड़े आदर सत्कार के साथ रखा, खिलाया पिलाया, आराम दिया, सब कुछ। अब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है कि हम कहें कि हम आए हैं इस उद्देश्य से, कहने में लाज लगती है, कहे ही नहीं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी थे, सब समझ गए, जो करना था सो कर दिए। चलने लगे तो विदाई में कुछ दिया भी नहीं। तो इनके मन में हुआ कि न कुछ कहा न कुछ दिया, पत्नी पूछेगी तो जवाब क्या देंगे। सोचते विचारते आ रहे हैं, आते हैं, देखते हैं यहाँ पर तो अट्टालिका है,
अब इनके मन में इतना दुख होता है कि जो हमारा घर था, यहाँ झोपड़ी थी, कौन उजाड़ दिया, आकर कौन बस गया है। उनकी पत्नी अब तो उस बेस में नहीं है, अब तो शाही बेस में आ गई है और आरती उतारने चली। अब दिखती रही कौन है ये जाकर पहचानती रहे, ये तो हमारी पत्नी, क्या कैसे ये हो गया। आंसू हमको क्या मालूम कैसे हो गया है, सब ऐसे से हो गया। तो आर्त के बाद होते अर्थार्थी, वे भी प्रभु का भजन करते हैं, नाम लेते हैं, सुमरते हैं। तो अर्थ राजा युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, बड़े बड़े राजे महाराजाओं को निमंत्रण दिया, बड़े बड़े महात्मा लोग सब भी आए, साधु लोग भी आए, सबको भोजन कराए, सबको दान दक्षिणा देकर विदा किए। लेकिन भगवान कृष्ण ने कह दिया था कि जब यज्ञ पूरा होगा तो 3 बार घंटा बजेगा, लेकिन यज्ञ पूरा हो जाने के बाद भी 1 घंटा नहीं बजा। 3 को तो कौन कहे। युधिष्ठिर महाराज बड़े उदास हुए कि इतना खर्च किया, इतना परिश्रम, और घंटा 1 बार भी नहीं बोला। पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आपने तो कहा था कि यज्ञ पूर्ण होगा तो घंटा बजेगा, 3 बार 1 बार भी नहीं बजा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ, यज्ञ तो आपने जरूर किया है, लेकिन संत का भोजन नहीं हुआ है। राजे महाराजे महात्मा सबके तो भोजन करा चुके आप, लेकिन संत का भोजन नहीं हुआ। तो कहाँ संत हैं कहिए तो बुलावे। कहाँ काशी में हैं, सपच भगत हैं, बुलाने के लिए कौन जाए। का रथ लेकर के जाइए, अपने से जाइए, किसी को भेजिए जो उनका आदर सत्कार करके ले आवे। युधिष्ठिर महाराज तो यज्ञ में लगे हुए थे, भीम सेन को भेजा गया, कहा कि जाओ आदर सत्कार का ले आओ उनको। जब भी उन्होंने सुना कि स्वपच हैं, तभी तो नाक भौं सिकड़ गया इनका कि हम क्षत्रिय बाबू हैं और जाएंगे स्वपच के यहाँ क्या गए तो खुशामद करने की आज्ञा है, तो लाचारी जाना ही पड़ता। रथ लेकर के जाते हैं, मन में सोचते जाते हैं कि कहेंगे चलने के लिए, अगर नहीं चलेंगे उठा करके रथ पर लेकर के चल देंगे। 10,000 हाथी का बल था ना, उनके शरीर में 10,000 हाथी का बल था। गए रथ लेकर के, पूजा पर बैठे ही थे स्वपच भगत जी, पहुंच गए यहाँ। पूछते हैं भीम से, कहाँ आए भीम? आपको ले जाने के लिए आए हैं, महाराजा ने भेजा है। कहा मुझको ले जाकर क्या करोगे? अच्छा बात तो पीछे करूँगा। देखो मैं तो बैठ गया हूँ पूजा करने के लिए, मेरी माला देखो खुटी पर टंगी हुई, जरा माला दे दो, पूजा करता हूँ, फिर तो बात करूँगा। अब इनके मन में होता है कि डोम की माला छुएंगे तो कैसे, और नहीं छुएंगे, माला नहीं देंगे तो कहेंगे तुमको एक काम कर बतलाया सो तुम किया ही नहीं, तुम मेरे हम नहीं जाएंगे। तो इनकी भी बात तो माननी पड़ेगी। तो उन्होंने अपनी एक उंगली लगाई, माला टस से मस नहीं हुई। 2 उंगली लगाई, कुछ भी नहीं। 3 उंगली कुछ नहीं। 4 5 उंगली अगर खींचना चाहा
लेकिन माला जो कि तो टस से मस नहीं हुई। जो 10,000 हाथी का बल था, जो बबजिया को उठाकर रखते थे रथ पर, जिनकी माला ही नहीं टस से मस ये कर सकते हैं, तो बाबाजी को कैसे उठा देंगे? जो गर्व था बस वहीं तो गल गया वो गर्व। अपने से उठ करके लेकर अपनी पूजा करके फिर पूछते हैं, बतलाओ क्या बात है? आप वो ले जाएंगे, यज्ञ वहाँ हुआ है, लेकिन जब तक आप नहीं जाएंगे यज्ञ पूरा नहीं होगा। महाराजा ने आपको भेजा है। अब मुझे ले जाकर क्या करोगे? बोला कि आपको भोजन कराऊंगा वहाँ पर। महाराज जी आपको भोजन कराएंगे। सुबह सुबह ये देखो जी, मैं राजा महाराजा के यहाँ भोजन नहीं करता। अब तो ये बेचारे आग बबूले हो गए, जात का डोम सबका छुआ अच्छा, जूठा खाने वाला कहते राजा के यहाँ का भोजन नहीं करते हैं। से चल दिए वहाँ से अहंकार में। देखते हैं खाली रथ आया है, पूछते हैं महाराज जी कहाँ? वो कहते हैं राजा महाराजा का हम छुआ नहीं खाएंगे। सबका छुआ खाने पर कहते नहीं खाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज से कि राजन, आपके जितने भाई हैं, कोई तन मद में है, कोई धन मद में है, कोई मन मद में है, सब मद के नशे में चूर हैं। आप स्वयं जाइए और आदर पूर्वक लाइए। युधिष्ठिर महाराज स्वयं जाते हैं, प्रणाम करते हैं, अनुनय विनय करते हैं। सुपच भगत पूछते हैं किस लिए मुझे ले जाओगे? बोला आपको मैं भोजन करवाऊंगा, हमारा यज्ञ पूरा होगा। सुपच भगत ने कहा देखो मैं राजा का अन्न नहीं खाता। राजा के यहाँ 20 प्रकार के अन्न आते हैं, अपवित्र अन्न होता है, अपवित्र अन्न का भोजन नहीं करता मैं। जाओ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा महात्मन, आप जो कहते हैं बिल्कुल सत्य है। राजा के यहाँ विविध प्रकार के अन्न आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। राजा का अन्न अपवित्र होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल अक्षरशः सत्य है, लेकिन आप भोजन नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे होगा? इसीलिए तो आपको लेने आया, आप भोजन करेंगे, उस अपवित्र को पवित्र कर देंगे, इसीलिए आपके यहाँ आया। चला जाए, आग्रह करते हैं, रथ पर बैठालते हैं, चलते हैं। युधिष्ठिर महाराज लेकर के आते हैं। अब द्रौपदी महारानी के मन में हुआ कि इतना बड़ा यज्ञ हुआ, घंटा नहीं बजा, और ऐसे कौन महात्मा है जिनके आने से घंटा बजेगा? अब उल्लास के मारे वो इतनी चीजें बनाती हैं खिलाने के लिए और बनवाती हैं, ये खिलाऊंगी, ये खिलाऊंगी, ये खिलाऊंगी, ऐसी खिलाऊंगी, घंटा बजेगा। बड़ी मेहनत के साथ बेचारी बनाती है। जो आते हैं महात्मा जी, आदर के साथ रथ से उतारा जाता है, बैठाया जाता है। जब भोजन के लिए बैठाया जाता है, खुशी के मारे तो द्रौपदी का हृदय नाच रहा है कि ये भोजन करेंगे और घंटा बजेगा। दुनिया भर की चीज़ें जितनी चीज़ बनाई गई थी, सारी चीज़ें उनके सामने में परोस दी गई कि एक एक करके खाएंगे और बतलाएंगे, हाँ इसका स्वाद ऐसा है, इसका स्वाद ऐसा है, ये बहुत बढ़िया है, ये खट्टा है और ये मीठा है, जो बतलाएंगे, प्रशंसा करेंगे भोजन की। साधु तो साधु ही होते हैं, जो स्वादु होते हैं वे एक एक करके देखेंगे क्या है नहीं है। वे तो स्वादु नहीं थे, वे तो साधु थे। एक बाबाजी था,
वो गांजा भी पीता था, बीड़ी भी पीता था, सिगरेट भी पीता था, शराब भी पीता था, सब कुछ नशीली चीज़ खाता पीता था वो। किसी ने कहा कि बाबा आप महात्मा होकर बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, ये सब तो ठीक नहीं करते हैं आप तो महात्मा है। अरे तुम क्या जानेगा, साधु है तो सबको साधेगा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा भांग सबको साधेगा। तो वैसे साधु तो वो नहीं थे। स्वाद लेंगे, जितनी चीजें द्रौपदी ने बनवाई थी और बनाई थी सबको एक साथ मिला दिया और एक कौर लिया। जैसे एक कौर लेते हैं स्वपच जी, वैसे एक बार घंटा बज जाता है। अब तो उल्लास छा गया, 1 घंटा बज गया, अब 2 घंटे और बजेंगे। इतने में द्रौपदी के मन में भाव होता है, कितनी मेहनत से तो मैंने इतनी चीजें बनाई थी कि एक एक करके खाते और स्वाद लेते और वर्णन करते किसका कैसा स्वाद लगा। सो कुछ नहीं है? आखिर में जात के तो डोम ही ठहरे ना, सब कुछ मिला जुला करके एक साथ कर दिया, एक कौर मुंह में ले लिया। संत तो अंतर्यामी होते हैं, हृदय की बात जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि संतों की दृष्टि में सामान्य जनों का हृदय कांच की अलमारी के समान होता है। कांच की अलमारी में कोई भी सामान छिपा कर रखो, बाहर से ही वह सामान दिखता है। उसी तरह से हृदय में कोई किसी कोने में बात को छिपा कर रखो, वो बात प्रकट हो जाएगी। तो स्वपच भगत द्रौपदी के मन की बात जान गए कि इसके मन में यह भाव आया कि आखिर तो डोम स्वाद क्या जाने। हाथ रुक गया, दूसरा कौर उन्होंने लिया नहीं। युधिष्ठिर महाराज भी वहां पर बैठे हुए थे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि महात्मन भोग लगाया जाए। आपने 1 कौर लिया, 1 घंटा बजा, और लिया जाए। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर स्वपच महाराज कहते हैं कि युधिष्ठिर, जो संत का भोजन था वह तो हो चुका, अब जो भोजन होगा वो तो स्वपच डोम का भोजन होगा। युधिष्ठिर महाराज डर के मारे कांप गए। कि महाराज ऐसी बात आप कैसे कह रहे हैं? हमारा अहोभाग्य है कि आपका पदार्पण हुआ और आपने 1 कौर भोजन किया। स्वपच महाराज कहते हैं द्रौपदी से पूछो तो। अब तो द्रौपदी बेचारी डर के मारे कांपने लगी, हाथ जोड़ कर करने लगी, प्रभु मुझसे गलती हुई, नारी जाति में छोटी बुद्धि की, ओछी बुद्धि की, आप क्षमा कीजिए, भोजन कीजिए। युधिष्ठिर महाराज अनुनय विनय करने लगे कि महाराज भोजन किया जाए। स्वपच जी बोले भोजन तो मैं कर लूंगा, लेकिन जो घंटा बज गया वो बज गया, अब नहीं बजेगा। भोजन किए उसके बाद फिर दूसरा तीसरा घंटा बजा नहीं। तो वही संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं, राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोड़ा सकल समाजा, अब मर्दा सब का मान, स्वपच बिन घंट ने वाजा। पलटू ऊंची जाति का मत कोई कर अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन हारा। भगवान को धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन के यहाँ कौरव पांडव के समझौता के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण की बात को दुर्योधन ने नहीं माना। भगवान कृष्ण को अपने पक्ष में करने के लिए भोजन की बहुत तरह से राज दरबार ही ठहरा, बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी। सोने की थाल में हीरे जवाहरात ला करके उनके सामने रखे गए थे, लेकिन भगवान को धन की जरूरत नहीं। वह भोजन भी भगवान उनके यहाँ नहीं करते हैं, बल्कि विदुर जी के यहाँ जाते हैं, गरीब के यहाँ जाते हैं, दासी पुत्र के यहाँ जाते हैं। विदुर जी घर में नहीं थे, उनकी पत्नी थी। सुनती है कि भगवान आए हैं, प्रेम में विह्वल हो गई बेचारी, अपने शरीर के तन की सुध भी नहीं रही। आ गए हैं भगवान। केले थे पके घर में, केले छिल छिल करके खिलाती है, तो केले तो क्या खिलाएगी, केले का जो गुद्दा है वो तो फेंक रही है, छिलका भगवान के हाथ में दे रही है। उसको होश ही नहीं है कि हम क्या खिला रहे हैं नहीं खिला रहे हैं। भगवान भी प्रेम से भोग लगा रहे हैं। कहाँ तो 56 प्रकार का भोजन जो वहाँ दुर्योधन किया उसको छोड़ करके और यहाँ छिलका खा रहे हैं। इतने में क्या कहते हैं, आ जाते हैं विदुर जी। देखते हैं उनके शरीर की भी सुधि नहीं है, कपड़े वस्त्र का भी कोई ठिकाना नहीं है देह पर। तो विदुर जी कहते, पगली क्या कर रही है, भगवान को क्या खिला रही है, ऐसे बैठती है तो सर तन की सुधि होती है और देखते हैं तेरे गुदा तो सब अलग फेंक रहे हैं, छिलका खिला रहे हैं भगवान को। बड़ी लज्जा हुई, खिलाने लगी गुदा। तो भगवान कहते हैं जो स्वाद छिलका में था गुदा में नहीं है। संत पलटू साहब कहते हैं, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान खाया दासे सुत भाजी। जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा जोड़ा सकल समाजा, मर्दा सब का मान सपच बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति का मत कोई कर अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। योग वासिष्ठ में एक कथा है। एक राजा था, तो राजा तो विलासी होते ही हैं, राजसी होते ही हैं, राजभोग उनको पसंद होता था, उसी में लगे रहते थे। उनकी रानी का नाम था चुड़ाला। चुड़ाला कहती है अपने पति से कि पतिदेव आप तो राजा हैं, जो योग भ्रष्ट होता है वही राजा होता है। आप तो योग भ्रष्ट हैं, राजा बने हुए हैं, तो आपकी वृत्ति तो योग की होनी चाहिए, योग का संस्कार होना चाहिए। ये भोग का संस्कार आपके अंदर इतना प्रबल है कि योग आपको सुहाता नहीं है। कुछ ध्यान कीजिए, ज्ञान कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, साधना कीजिए कुछ।
राजपाट तो ऐसे ही आता और जाता है, रहेगा भी तो एक न एक दिन जाना है, लेकिन ऐसी संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए जो साथ जाए। एक दिन 2 दिन, वो तो योग में बढ़ी हुई थी चुड़ाला, साधारण महिला नहीं थी, इसलिए बार बार वह प्रेरित करती थी। अब एक दिन 2 दिन सुनते 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 राजा को लगी ठोकर, तो राजा कहता है कि क्या तुम्हारा मन है कि हम बाबा जी बन जाएं, घर बार रोजगार परिवार सब छोड़ दें, राजपाट छोड़ दें? तो चुड़ाला रानी कहती है कि आपसे राजपाट छूटेगा नहीं, घर परिवार आप क्या छोड़िएगा? नहीं छूटेगा, ना आपसे क्या छूटेगा? आप इतने क्या कहते कामी हैं, इतने भोगी हैं, जो त्यागी होगा वही छोड़ सकता है। देखो चलो मैं सब छोड़ता हूं। चोट जो लगी पत्नी की बात से, तो बस सोचने लगा जाएंगे तो साथ में, सोएंगे कैसे, पानी पिएंगे कैसे? तो एक लोटा ले लिया और एक तकिया ले लिया, खा आराम से तकिया सोएंगे, लोटा रहेगा पानी पिएंगे। और कहीं धूप पानी वर्षा हो जाए तो अच्छा एक छाता भी ले लेते हैं। तो छाता ले लिया, लोटा ले लिया, तकिया ले लिया, चल दिया तो चल दिया, चला गया जंगल। अब रानी चुड़ाला सोचती है कि कल दिन में लोगों को अगर मालूम हो जाए कि राजा नहीं है, दुश्मन को मालूम हो जाए कि राजा विहीन राज्य है, चढ़ाई करके वो अपना लेगा। और ये कहाँ जाएंगे जंगल में, कहाँ फिरेंगे? तो रानी चुड़ाला ने अपने योग बल से एक राजा बना लिया और अपने योग बल से एक साधु का रूप धारण करके उस जंगल में जाकर के बैठ गई जहां ये राजा जा रहे हैं। जंगल गए तो भेंट हो गई साधु बाबा से, चरणों में प्रणाम किया। तो साधु बाबा कहते हैं आओ बैठो राजन। इनके मन में हुआ कि मैं सब कुछ छोड़ा हुआ हूं, कैसे ही पहचानते हैं कि हम राजा हैं? चकित हो गए। बोले ठीक ये सिद्ध योगी हैं, वास्तव में जो घर त्याग किया मैंने तो सिद्ध योगी से भेंट हो गई। तो अब वो कहता है कि मैं राजा था ठीक ही, लेकिन अब राजा कहाँ हूँ, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है। तो साधु बाबा कहते हैं कि तुमने क्या त्यागा है? बोला परिवार त्यागा, पत्नी त्यागा, राजपाट, धन दौलत, महल मकान सब त्याग दिया है। यही मेरे पास एक छाता है, एक तकिया है और एक लोटा, और तो कुछ है नहीं। तो धूप पानी के लिए मैंने छाता ले लिया, तो हे लो छाता भी छोड़ते थे, किसी तरह हम सह लेंगे। छाता फेंक दिया। अब तो त्याग हुआ। कब भी त्याग तुम्हारा कहाँ हुआ है? का एक तकिया लिया था आराम से सोने के लिए, लो तकिया भी छोड़ देते हैं, ऐसे हाथ सिराने में दे करके सो जाएंगे। तब भी कहाँ तुम त्यागा है? बोला अरे महाराज एक लोटा मात्र है पानी पीने के लिए, तो अगर त्याग दें तो लोटा भी फेंक देता हूँ। जो लोटा भी फेंक दिया। कहा अब तो त्याग हुआ? बोला अब भी त्याग नहीं हुआ।
बोला तब क्या, अब तो एक तो देह पर वस्त्र है, माता तो कुछ है नहीं, तो लो ये वस्त्र भी छोड़ देते हैं, वस्त्र भी फेंक दिया। कहा अब तो त्याग हुआ। बोला अब भी तेरा त्याग नहीं हुआ है। तो अब तो ये शरीर है और तो कुछ है नहीं, तो इसी पहाड़ पर चढ़ जाता हूँ, पर कूद करके नीचे गिर जाऊंगा, तब तो त्याग होगा। कहा तब भी तेरा त्याग नहीं होगा। कहा साधु बाबा तब आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। तो साधु बाबा ने कहा धोती पहरा दिया। कहा ले लोटा ले, लोटा ले। कहा मैं जो कहता हूँ सो कर तब त्याग होगा। कहा क्या कहते हैं आप, कहिए। तो उन्होंने कुछ क्रिया बतला दी, साधु बाबा ने कुछ क्रिया बतला दी, करने लग गया। सब कुछ तो छोड़ा हुआ था ही, मन लग गया, कुछ करने लग गया। अपने बगल में ही साधु बाबा अपने बगल में एक कुटिया बनवा दी थी, यहीं तुम रहो, साधना करो। करने करते 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 साधना में वे इतने कुशल हो गए, इतनी ऊंची अवस्था उनकी हो गई, और ये अपने ध्यान बल से देखते थे साधु बाबा कि कहाँ तक ध्यान करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कैसे करते, सब देखते। एक दिन पूछते हैं साधु बाबा उस राजा से, अच्छा बतलाओ तो तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। आप हमारे गुरुदेव हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। बोला और आंखें बंद करके देखो। तो आत्मदृष्टि से देखते हैं, सोचते हैं अरे ये कौन और मैं कौन। देखते हैं जो उनकी आत्मा वो मेरी आत्मा है, और इस दृष्टि से देखने से क्या कहते हैं, ये तो हमारी पत्नी थी जो साधु का वेश धर करके हमको इस तरह से किया है, का उद्धार कर दिया। का अब तुम राज करने के योग्य हुए, अब चलो राज करो। इतने दिन तो भोगी थे, अब जोगी बनोगे और राज करोगे। तो वही गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक दिसट करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। घर बार छोड़ने, माथ मुड़ाने, भस्म मलने से साधु कोई नहीं हो जाता है। जिसके